हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्री के एग्ज़ाम के बाद जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस राइटिंग एग्ज़ाम, उसका जो टेस्ट 3 है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमारा चलता है पेड ग्रुप में। तो उसका जो टेस्ट 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक इसमें ओवरव्यू लेंगे, एक आइडिया लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना चाहिए। तो इससे पहले यदि आपने टेस्ट 2 मतलब जो पहले अपलोड हुए हैं जो 2 टेस्ट उनको नहीं देखा है तो वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे देख लें। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सकें और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ ले सके और अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप यहाँ से QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पेड जो बैच है उसके बारे में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लें कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे और आपको जो अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम पेड ग्रुप में जो टेस्ट प्रैक्टिस है हम कर रहे हैं। ये जो उसका शेड्यूल है, 3 फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। और ये स्टार्ट है। पेमेंट का तरीका ये है, आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके बाद ये हिंदी के क्वेश्चंस है। तो जिस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह से ये जो सेट है वो तैयार किया गया है। इसमें जो पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पैसेज है, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ना होता है, उसके बाद को कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज पढ़ के और उनके प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे प्रश्न दिख रहे हैं। ये जो प्रश्न है इनको आपको उत्तर देने होंगे। उसके बाद ये प्रिसाइज राइटिंग है, ठीक है। ये प्रिसाइज राइटिंग मतलब संक्षेपण हिंदी में कह सकते हैं, तो इनको मतलब शॉर्ट करना होता है बस, ठीक है। तो ये प्रिसाइज राइटिंग है, तो प्रिसाइज राइटिंग यहाँ पे हो गया। उसके बाद लेटर राइटिंग है, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने क्वेश्चंस को उसी तरह से फ्रेम किया है, तो ये लेटर राइटिंग है, ठीक है। उसी तरह से ये यहाँ पे आपको सोशल मीडिया द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया, ये ऐसे का टॉपिक है। उसके बाद जो इडियम एंड फ्रेजेस 10 पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है। उसी तरह से हिंदी में भी आपको यहाँ पे गद्यांश मिल जाएंगे, उस पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गद्यांश का संक्षेपण करने को मिल जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन मिल जाएगा। उसके बाद वही ऐसे आपको मिलेगा हरित ऊर्जा प्रदूषण से निपटने का उपचार। उसके बाद जो मुहावरे हैं उनको दिए जाएंगे और इस तरह से जो फुल लेंथ टेस्ट है वो उसका क्वेश्चन मिलता है। तो आपको यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन से हम अपना जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, पैसेज है, आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके जो इस पे प्रश्न दिए गए उनको डिस्कस करेंगे। तो आप एक जब पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। 2 बार पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगे उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो पैसेज सॉल्व करने का तरीका होता है, अनसीन पैसेज सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाएं। आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद कम से कम 2 बार जो आपका पैसेज दिया गया है उसको पढ़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। उसके बाद ही अपना थॉट्स के अनुसार उसको लिखने का प्रयास करें। ये हमेशा याद रखें कि जो आप लिखेंगे वो खुद के थॉट में लिखेंगे, ठीक है। खुद के थॉट्स में लिखेंगे, ना कि दूसरे के जो पैसेज में दिया गया है उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको जो अंक है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब कि आपको यदि 10 मार्क्स के आपको पूछे जाते हैं तो 5 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने पे आपको इतने भी अंक नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप यदि अपने खुद के लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप 8-9 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें अपने खुद के लैंग्वेज में लिखने की। क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए हॉबी अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है, ना कि जो नॉर्मल वे होता है उसमें अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज हॉबी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हॉबीज, ठीक है, और व्हाई वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग हॉबी, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस डू वी हैव टू डिस्केयर ए हॉबी, ठीक है, डिस्केयर नहीं, डिस्कार्ड अ हॉबी। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज अ हॉबी रिफाइन आवर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फाइंड वर्ड इन द गिवन एबव पैसेज विच कन्वे द सिमिलर एज द फॉलोइंग। मतलब कि जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये जो मीनिंग्स दिए गए हैं इनको आपको मीनिंग बताना है,
ठीक है, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग हो, पैसेज में दिए गए हो, उनको आपको मीनिंग बताना है। तो ये 6 प्रश्न है जो हमको डिस्कस करने की है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज हॉबी है। ठीक है, तो हॉबी इज ए फेवरेट सब्जेक्ट और ऑक्यूपेशन और बिजनेस हो गया जाए, डज इट नॉट अ मेयर। ठीक है, जो ये जो है ना, ये नॉट कंपेरेबल होता है। ठीक है, मेयर का मतलब होता है नॉट कंपेरेबल, बिगर या ग्रेटर। जो इसका जो मेयर का मीनिंग होता है वो होता है कि नॉट कंपेरेबल, मतलब किसी से कंपेयर नहीं करने में ये बिगर एंड ग्रेटर का अर्थ लेता है। तो ये मेयर हो जाएगा। हॉबी जो है वो फेवरेट, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ऑक्यूपेशन होता है, बिजनेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हॉबीज। ठीक है, आपके जो हॉबीज़ हैं उनके क्या एडवांटेज हैं। तो जो हॉबी है वो आपको एक एनर्जी देता है, एक अलग टाइप की एनर्जी आपको मिलती है जब आपको अपने जो मन पसंदीदा काम में आप लगते हैं ना, तो एक आपको एनर्जी मिलती है, आप थकान महसूस नहीं करते हैं। तो ये सारे आप जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं कि एनर्जी इनटू यूजफुल चैनल्स बिसाइड्स गिविंग यू एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है। यदि आपको अपने मनपसंद काम मिले ना तो वो आपको खूब उसमें मन लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। इट शोस द पाथ दैट लीड्स टू सिस्टमेटिक मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट। यदि हॉबी जो आपके जो मनपसंदीदा काम है उनको आप करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो खुद से आप डेवलप करें अपने आंसर को, ना कि पैसे से कॉपी करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जो हॉबी है उसका सिलेक्शन के लिए, जब आप अपने हॉबी का सिलेक्शन करें तो उसमें केयरफुल क्यों होना चाहिए। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको केयरफुल होना चाहिए कि जब आप गलत हॉबी का सिलेक्शन कर लेंगे तो उसका सबसे पहला कि इफेक्ट गलत होगा, उसका रिजल्ट गलत होगा। ठीक है, किसी के देख रेख में कि उसकी हॉबी ये है तो मैं भी यही कर लेता हूँ और आपका उसमें इंटरेस्ट हो ना, तो वो दिक्कत होने लगती है। तो इस सिलेक्शन जो होना है वो अच्छे से होना चाहिए, सिलेक्शन सोच समझ के होना चाहिए हॉबी का। तो उसमें वही होता है कि आफ्टर सम टाइम आपको वो तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपका मन पसंदीदा वो काम नहीं है। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो वेस्ट करेगा आपका टाइम और आपका मनी, दोनों को वेस्ट करेगा। ठीक है, और आपका जो मेंटल इफेक्ट है वो भी आपको इस पे पड़ेगा। इसीलिए सिलेक्शन जो होता है हॉबी का उसमें आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। जो नेक्स्ट सवाल हमको है कि आपको किन परिस्थितियों में आपको जो आपके हॉबी है उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, आपको जो हॉबी है उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो हॉबी है आपको तभी छोड़ना चाहिए जब वो, तो एक तो सबसे पहला कि आप बहुत एक्सपेंसिव हो अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज जो अपना व्यू आता है वही लिखें। तो ये तो एक तो वो एक्सपेंसिव हो या फिर वो इनकॉम्पेटिबल हो आपका टेम्परामेंट के अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार। ठीक है, आपने दूसरे के देखा देखी में कॉपी कर लिया किसी को दिखाने के लिए, या आपने जो दूसरे के हॉबी है उनको कॉपी कर लिया जो आपको सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम देगी आगे जाके। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम आपको जो टेम्परामेंट को आपको सूट ना करे, आपके टेस्ट को सूट ना करे, आपके लिए इनकॉम्पेटिबल हो, एक्सपेंसिव हो, तो इन सब चीज़ों में आपको ना डिस्कार्ड कर देना चाहिए आपके हॉबी को, ना कि दिखावा के लिए उसे स्टार्ट रखना चाहिए। इससे आपकी लाइफ जो है ना वो स्पॉइल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने जो कुछ के खुद के लैंग्वेज होते हैं उनमें लिखने का इसको प्रयास करेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि इन व्हाट वे डज अ हॉबी रिफाइंस आवर टेस्ट। ठीक है, रिफाइन आवर टेस्ट्स। ठीक है, तो इसमें होता है कि हॉबी जो है वो आपका रिफाइन करता है टेस्ट को, आपको प्रॉपर फॉर्म, ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्म देता है। तो जो आपका हेल्थ है उसके इंटरेस्ट को, और शोइंग अस द पाथ टू लीड टू मेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके आंसर यहाँ पे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज में जो दिया गया है उनको मीनिंग आपको ढूंढना है। ये 3 आपको ऑक्यूपेशन, जिल, इनकॉम्पिटेबल। ठीक है, तो नॉट एबल टू एडजस्ट जो इंथोसिज्म होगा। ठीक है, जिल का इंथोसिज्म होगा। और जो ऑक्यूपेशन है एक्टिविटी टू विच वन गिव्स टू टाइम एंड एफर्ट, मतलब काम करना, धंधा हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 7 क्वेश्चन का पैसेज था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रिसाइज राइटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसको जितने भी वर्ड आपको इसमें मिले उसको 1/3 करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि 1/3 में आपको इसको प्रिसाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है।
तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, तो पैसेज पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको एक रफ ड्राफ्ट बना लेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पैसेज में आपको पॉइंट्स दिखें, तो टीचिंग इज वन ऑफ द नोबलेस्ट, ठीक है, प्रोफेशंस, ठीक है, ये आपको एक पॉइंट आपको मिल गया। यहाँ से आप मिलेंगे अ टीचर मॉड्यूल इन इंटेलेक्ट एंड द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट मिला, अ टीचर इनकलकुलेट गुड हैबिट इन योर सिटीजन्स, ठीक है, ये पॉइंट आपको मिला। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इनकलकेट्स, ठीक है, अ टीचर हिमसेल्फ लीड अ सिंपल लाइफ, यहाँ से आपको पैसे से ये पॉइंट मिलेगा। ही रिमेन्स फॉर एवर यंग इन द कंपनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जिनको आपको मतलब कि आपके जो प्रेसेस है उनमें होने ही चाहिए, क्योंकि इसी से जो अर्थ है वो पैसेज का बना रहेगा, ठीक है। हमेशा जो प्रेसेस लिखें उसमें ट्राई यही होना चाहिए ना कि ये हमारा जो पैसेज है ना, तो हम जो प्रेसेस लिखें वो इसका कॉपी हो, मतलब कि इसका मिरर हो। कॉपी करने का मतलब वर्ड्स को कॉपी मत करना, इसका मिरर की बात मैं कर रहा हूँ कि इसका मिरर हो, ठीक है। और जो छोटा हो 1/3 की बात मैंने की, और इसी मतलब इसको पढ़े ना तो आपको पता चल जाए कि क्या मेन थीम है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेसेज लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो आप ट्राई करें एक अच्छे हेडिंग देने की। तो बीइंग अ टीचर, ये हेडिंग मिल गया है। आप कई सारे हेडिंग दे सकते हैं, 50 हेडिंग जो यहाँ पे अच्छे आपको मिल सकते हैं जो रेलिवेंट हो टॉपिक से। तो कई हेडिंग होते हैं। तो अ टीचर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिनिंग अ स्टूडेंट बट ऑल्सो मॉड्यूलेटिंग देयर कैरेक्टर्स। अ टीचर इनकलकेट्स good habit in a student as he himself lead a simple and disciplined life. A teacher may age physical but he is, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से पैसे लिख सकते हैं। जो रफ ड्राफ्ट आपको हमने तैयार किया उसी के अकॉर्डिंग ये जो एक पैराग्राफ्स तैयार करके आप प्रेसेस लिख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, पेड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कॉपी है। इसको आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग हमको लिखना है। आपको ये भी क्वेश्चन आपको लगभग 7 से 8 नंबर के मिलेंगे देखने को, हो सकता है इस बार और ज़्यादा मिले। तो इसमें आपको जो लेटर का मेन थीम है मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इसका थीम है कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक रिसर्च के लिए, ठीक है, आपको गवर्नमेंट स्कूल में आपको जो अपना एक रिसर्च होता है उसमें आपको रिसर्च के लिए आपको भेजा गया है, ठीक है। आपने पूरा रिसर्च किया, बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जो खास करके रूरल एरिया में, उन पे आपने रिसर्च किया, थीसिस किया। उसके बाद जो अपना रिपोर्ट है वो आपने बनाया, उसको सबमिट कर दिया, ठीक है, कॉलेज के पास। लेकिन आप एक गुड सिटीजन है, ठीक है। तो आपके दिमाग में हमेशा खटकती रही कि ये जो प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं बच्चों को, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्कूल में, खास करके जो रूरल मतलब गांव के जो एरिया में स्कूल है उसमें जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स मतलब बच्चे को जो फेस करनी पड़ रही है उनके बारे में बिहार सरकार जो है उसको जानकारी देनी चाहिए। तो आपने जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो है आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, रिक्वेस्ट किया उनसे कि इम्प्रूव करें जो कंडीशंस है उसको एज सुन एज पॉसिबल। जो जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स स्कूल में आ रही हैं, जैसे कि टॉयलेट नहीं है, मिड डे मील सही से काम नहीं कर रहा है, टीचर का प्रेजेंस नहीं है सही से, तो आप कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो आप फेस करते हैं, आप अपने जो बगल के स्कूल हैं उसमें देखते हैं, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा मेन थीम है लेटर राइटिंग का। अब देखते हैं कि किस तरह से लेटर राइटिंग लिखें। तो लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग के फॉर्मेटिंग के लिए हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बड़े पहले लगभग दो से ढाई महीने पहले मैंने जब स्टार्टिंग हुआ था ना ये फॉर्म का, उसी समय मैंने वीडियो लेटर राइटिंग पे दे दिया था, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज, ऐसे सब पे दे दिया था। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इसमें एक फॉर्मेटिंग होता है, यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे, जो डेट है उसको लिखेंगे, किसको भेजना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट, ब्रीफ में सब्जेक्ट लिखेंगे कि क्या आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो लेटर है उसको रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर ऐसे करके कुछ लिख सकते हो,
ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, जो स्टूडेंट कॉपी है मैं फिर से बता दूं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है योर हम्बल सबमिशन एंड योर काइंड permission. I want to say that I am a student of Katihar district and a regular student of JNU. Recently, for an academic project, I have to visit the rural schools in my area. About the overall conditions of schooling and amenities, I have found some irregularity which I want to inform you through this लेटर। ठीक है, आपने बताया कि हम क्या इसमें आपको करने की आवश्यकता, मतलब क्या हम किस लिए ये लेटर देख रहे हैं वो आपने यहाँ पे इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो आपने प्रॉब्लम देखी, जो स्कूल्स में आपको प्रॉब्लम दिखी, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन्हीं को आगे की जो पैराग्राफ है उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स जितने भी आपको नज़र आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं कि जो रिसर्च का मैंने कॉपी था, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉपी है वो मैंने आपको यहाँ पे अटैच कर दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो खोजने में कि कौन कौन से प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। इसीलिए जो मैंने रिसर्च किया था उसका जो कॉपी है उसको भी मैंने इस लेटर के साथ अटैच कर दिया है। इससे जो आपका जो लेटर जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, मतलब कि आप जो बातें कर रहे हैं वो फालतू की नहीं है। ठीक है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, मैंने खुद रिसर्च किया है, तो उसके लिए आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट है थैंक देंगे, ये फलाना ढिमकाना लिखना होता है। उसके बाद आप अपना नाम देंगे और इस तरह से आपका जो लेटर है वो फिनिश हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो एसे राइटिंग है। इसके लिए अलग से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेटर राइटिंग के लिए जो एसे है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में कर पाना मुश्किल है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। लगभग ये वीडियो 30 मिनट का हो जाएगा जब हिंदी और इंग्लिश दोनों को डिस्कस करेंगे, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो 10 आपको इडियम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं इनको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, याद नहीं है तो याद करिए इन चीज़ों को, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन कौन सी जो एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो पॉज कर आप इसे देख सकते हैं, मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंग्लिश का जो सेक्शन था, इंग्लिश में जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए कि क्या हमारे जो क्या थॉट्स होने चाहिए, कैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इन पे डिस्कस किया। अब हम हिंदी को देखते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये गद्यांश है। गद्यांश के बाद आपको आंसर लिखना है। इसमें हमेशा ट्राई करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज में ही लिखें। तो ये गद्यांश है, लोकतंत्र पे रिलेटेड है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो इसका शीर्षक, तो इसका शीर्षक क्या होगा, तो लोकतंत्र और न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका कब विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है और क्यों। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पे डिस्कस करना है। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका जो महत्वपूर्ण कब हो जाती है, जब विधायिका और कार्यपालिका अपने मार्ग या उद्देश्य के प्रति शिथिल होती है या संविधान के दिशा निर्देशों की अवहेलना करती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आईना दिखाने का तात्पर्य क्या है और न्यायपालिका कैसे आईना दिखाती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जो बिल पास किए जाते हैं संसद के द्वारा, उनको जो कोर्ट है वो ख़त्म कर सकती है, और जो यदि वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करते हो या कम या ख़त्म करते हो तो आप इसे हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं उसे संसद के द्वारा भी हटाया जाता है। तो वो बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा किया गया है। तो आईना दिखाने से तात्पर्य है असलियत दिखाना, ये एक मुहावरा है। न्यायपालिका ने अपने निर्णय से कार्यपालिका व विधायिका को उनकी सीमाओं व कर्तव्यों का स्मरण कराती है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं शॉर्ट्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि चेहरे की मृदुपता से क्या तात्पर्य है और यह संकेत किनके प्रति किया गया है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि चेहरे का ओढ़ा हुआ कुटिल उपहास। ठीक है, कार्यपालिका एवं विधायपालिका जन कल्याण के नाम कार्य करने अपने हित साधती है। ये जो राजनीतिक पार्टियां होती है ये अपने हित साधती है, ये आपको इस तरह से लिखना है। ये मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे एलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, करना चाहिए आपको। तो भ्रष्टाचार का जन्म कब होता है,
और कैसे होता है? तो भ्रष्टाचार का जन्म तब होता है जब राजनीतिक दल स्वार्थ व निजी हित के चक्कर में जन कल्याण के नाम पर आत्म कल्याण करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो छठा सवाल है वो जनता को आस की किरण कहाँ और क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो जनता को आस की किरण न्यायपालिका से दिखाई देती है, क्योंकि न्यायपालिका जो है समाज के कल्याण के फैसले को लेकर राजनीतिक ठेकेदारों उनके औकात दिखाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद आशय स्पष्ट कीजिए, इनका अर्थ क्या है? तो अन्यथा वह अंधकार में जीने को विवश है ही। ठीक है, अन्यथा वह अंधकार में जीने को विवश है ही, इसका अर्थ है कि जनता न्यायपालिका के निर्णयों से ही कुछ लाभ ले पाती है। ठीक है, अन्यथा भ्रष्टाचार के कारण उन्हें सदैव हानि ही होती है। तो ये हमने 7 क्वेश्चन जो गद्यांश का था उनको डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रेसिज राइटिंग है। ठीक है, ये आपको पैसेज दिया गया है, इसको संक्षेपण करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे संक्षेपण किया जाए। संक्षेपण करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका होता है कि पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखे उसको अंडरलाइन भी करें। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें उन्हीं से आप एक पैराग्राफ तैयार कर लें। ठीक है, सबसे पहला शीर्षक है कि साहित्य से संस्कृत का ज्ञान। साहित्य से संस्कृति का ज्ञान। देश या जाति की संस्कृति धर्म, समाज, इतिहास व राजनीतिक के प्रतिबिंबित स्वरूप इतिहास में है और भारतीय संस्कृति का मूलाधार विविधता में एकता है और अनेक भाषाओं, रूपों एवं परिस्थितियों में एकात्मक है। तो ये एक शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, इसे एलोबरेट भी आप कर सकते हैं। ये मैंने जो शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स थे उनको ही पैसेज के फॉर्म में मैं पैराग्राफ के फॉर्म में ऐड कर दिया है। आप जब रफ तैयार करेंगे तो आपको ये जो है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो बचता है वो पत्र लेखन बचता है, तीसरा। ठीक है, पत्र लेखन को डिस्कस करते हैं। पत्र लेखन में है क्या? तो पत्र लेखन में है कि आपका जो है व्यवहार न्यायालय पटना में आपकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, लेकिन आप निश्चित तिथि मतलब कि आपको 23 तारीख को जाना था, तो उस दिन आप जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप जा नहीं पा रहे हैं, योगदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे कुछ समय मांगिए। ठीक है, कि मैं इतना समय मांगता हूँ, उसके बाद मैं उपलब्ध रहूँगा। तो इसी के लिए आपको लेटर लिखना है। तो ये एक स्टूडेंट का कॉपी है। ठीक है, तो उसी जो लेटर फॉर्मेटिंग है इससे आप सीख सकते हैं। इन्होंने अच्छा लिखा है। यहाँ पे इंग्लिश वाले में भी मैंने बताया था शहर का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट, इसके बाद जो यहाँ पे लिखी जाती है कि सेवा में श्रीमान, जो किसको लिखना है। ठीक है, किसको लिखना है वो लिखें। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपना लिखें। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो दें कि आदरणीय महाशय, सविनय निवेदन कहना चाहता हूँ कि मेरी हाल ही में व्यवहार न्यायालय में नियुक्ति हुई है, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं समय में कार्य करने में असमर्थ हूँ। ये लिखते हैं थोड़ा सा। उसके बाद पैराग्राफ अपना चेंज करें और जो कारण है उसको एलोबरेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो वहाँ पे जो कारण है उनको एलोबरेट किया गया है कि क्या कारण है जिसके कारण मैं उपस्थित नहीं हो रहा हूँ। तो मेरी माँ का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तबीयत बिगड़ गई थी, तो ये इन्होंने लिखा है, तो इस तरह से लिखें। उसके बाद ये सैल्यूटेशन दे। ठीक है, अतः निवेदन है कि मुझे इतना से इतना में छुट्टी दें, मतलब समय दें, मैं इतना को ज्वाइन कर जाऊंगा। और उसके बाद धन्यवाद लिखें, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम यहाँ पे लिखें। तो लेटर फॉर्मेटिंग आसान है, फॉर्मेट सही रहेगा, कारण को एक्सप्लेन सही से करेंगे तो 10 में 10 आसानी से मिल जाएगा। फुल मार्क्स मतलब मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा एसे है। तो मैंने जैसा कि कहा कि एसे के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के जो एसे हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि थॉट्स कैसे डेवलप करें, पॉइंट्स कैसे सिलेक्शन करें, इन पे बात करेंगे। ना कि मैं पूरा ऐसे लिख के आपको दिखाऊंगा, एक फॉर्मेट दिखा दूंगा। उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट्स की कॉपी है उनको दिखा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से लिखना है। और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो हमारा मुहावरा है। तो चलिए मुहावरा को देख लेते हैं एक बार। तो ये एक स्टूडेंट का कॉपी है मुहावरा का। ठीक है, आकाश छूना, आसमान से गिरा, आपा खोना। ठीक है, एक सीढ़ी का हाँकना, एक लाठी से हाँकना, ऐसा कुछ है, गर्दन पर सवार होना। तो यहाँ पे आप देख लें मुहावरा। ठीक है,
तो हमने जो टेस्ट 3 है उसको फुल लेंथ टेस्ट जो है उसको पूरा डिस्कस किया, डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद जो क्या आपके अप्रोच होने चाहिए उनको मैंने डिस्कस किया, किस तरह से आप सेलेक्ट करें, किस तरह से कंप्रिहेंशन करें, किस तरह से प्रेसिस करें, मुहावरे तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेटर राइटिंग का फॉर्मेशन पे डिस्कस किया, कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाएं कि किस तरह से हमें डील करना चाहिए। उसके बाद जो प्रीसिज है मतलब कि जो ऐसे है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 2 टॉपिक मतलब हिंदी और इंग्लिश का दोनों का टॉपिक को डिस्कस करने के प्रयास करेंगे एक प्रॉपर वे में, एक पॉइंट्स एंड थॉट्स के साथ, जिससे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सकें और अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें हमारे कंटेंट से। यह टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से QR कोड से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो पेड ग्रुप है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।